और खबर तफसील से एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। जुमला 12 सीटों में से 6 सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। माबाकी 6 एमएलसी की नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें टीआरएस के तमाम 6 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। मुत्तहदा जिला करीमनगर से एल रमना और भानु प्रसाद की जीत हुई है। आदिलाबाद से टीआरएस उम्मीदवार डी विठल कामयाब हुए। खम्बम से टीआरएस उम्मीदवार टी मधु कामयाब हुए। वहीं नलगुंडा से एमसी कोटी रेड्डी कामयाब हुए हैं। जिला मेदक से यादवा रेड्डी ने भी कामयाबी हासिल की। आरु एमएलसी भारी मेजारिटीతో గెలిచారు। అన్న శ్రీనివాస్ అన్న గారు, మిశ్రా గారు, మా ఎమ్మెల్యే నాగేందర్ గారు, మా ఆఫీస్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా కార్పొరేటర్స్ చాలా, మా పార్టీ లీడర్స్ ఉన్నారు, మీడియా మిత్రులకు మాకు చాలా సంతోషం ఉంది। ఈ టైంలో 6 ఎమ్మెల్సీ రిజల్ట్ వచ్చింది। 6కి 6 భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు। 6 ఎమ్మెల్సీ యునానిమస్లీ గెలిచారు। 6 ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే ద్వారా గెలిచారు। 18 వచ్చిన 18 ఎమ్మెల్సీ మొత్తం భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు। అందరికీ పేరు పేరుతో శుభాకాంక్షలు। तेलंगाना राष्ट्र समिति पूरे 6 रिश्तों के ऊपर अपने एमएलसी जीत चुकी है और ख़ास तौर पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इससे आज भी लोग मुतमईन हैं। पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी रियासत में आज किसी पेंशनर को 2000 और 3000 पेंशन अवेलेबिलिटी नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में शादी मुबारक के नाम पे, कल्याण लक्ष्मी के नाम के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा की रकम किसी बच्ची की शादी में नहीं दिए जाते। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज है कि कोई भी डबल बेडरूम की हैसियत से बेघर लोगों को डबल बेडरूम का फ्लैट नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ ऐसे हज़ारों प्रोग्राम्स है जो तेलंगाना रियासत चला रही है, जो दीगर रियासतों में मैसर नहीं है। जैसे 24 घंटे लाइट की फराहमी, 24 घंटे में पानी का प्रॉब्लम ख़त्म होना और ख़ास तौर पे खेती बाड़ी करने वाले किसानों को सालाना 10,000 से ज़्यादा की रकम मैसर करना, ये तमाम चीज़ें किसी रियासत में आज हिंदुस्तान के मैसर नहीं है। एक वाहिद रियासत है तेलंगाना राष्ट्र समिति की तेलंगाना रियासत, जो केसीआर साहब की सरपरस्ती में, उनकी ज़ेर सदारत जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो चला रहे हैं। आज यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्मीनान की सांस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी है। केसीआर हुकूमत ने कल यानी 15 दिसंबर से रैतु बंधु स्कीम के तहत फंड्स जारी करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत रकम रास्त तौर पर किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। रैतु बंधु स्कीम के लिए महकमा फाइनेंस की जानिब से 7,500 करोड़ रुपयों की मंजूरी मिल गई है। 1 एकड़ जरी जमीन रखने वाले किसान को भी इस स्कीम से फायदा पहुंचेगा। सिंगरनी कोयला ब्लॉक्स की नीलामी के खिलाफ सिंगरनी के मुलाजमीन पिछले 3 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। एहतजाजी सिंगरनी मुलाजमीन ने कोयला ब्लॉक्स को नीलाम न करने का मरकज से मुतालबा किया है। सिंगरनी कोयला ब्लॉक्स के तकरीबन 50,000 से ज्यादा मुलाजमीन एहतजाज पर हैं, जिसकी वजह से रोजाना तकरीबन 120 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। सिंगरनी मुलाजमीन मसाइल हल होने तक एहतजाज जारी रखने बजिद हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने सिंगरनी कोयला ब्लॉक्स को नीलाम न करने का मरकज से मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने लोकसभा में इस मामले पर तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि यह 100 साल पुराना कोयला ब्लॉक्स है, जिसकी नीलामी से 50,000 मुलाजमीन को नुकसान हो सकता है। उत्तम कुमार रेड्डी के सवाल पर मरकजी वजीर ने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि नीलामी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उत्तम कुमार रेड्डी का मुतालबा जायज नहीं है। People of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, which is a 100-year-old public sector, the oldest coal mining public sector in the country. It has had a continuous profits of 20 years. In a very bizarre decision, the coal ministry, instead of allocating these coal blocks to Singareni collieries, which is a public sector, they have gone for a auction.
and 50,000 workers of Singareni Collieries are on a strike right now, causing a loss of 120 crores per day. So I'll just conclude, sir. Singareni Collieries currently meets the coal requirements of thermal power stations in Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni, the coal ministry putting up for auction is an irrational and objectionable decision. So we demand that these auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allocated to Singareni Collieries. The auction regime has begun. Whatever has happened during the UPA regime, as far as the allocation of the coal is concerned, it is all well known. And subsequently, the Supreme Court what has said, that is also known. Now the auction regime has begun. Even for the allocation to the states, even if it is done, now we are not doing it, allocation route, we are not opting for the allocation route. And even if it is allocated, notice of inviting application is done. Arbitrarily we are not doing it. And this strike, whatever it is going on, it is unfortunately state sponsored. Instead of speaking to the concerned minister or officer should come and speak, instead of doing that, state sponsored bandh, strike, it is not in the good interest of nation and not in the good interest of SCCL also. And whatever the facts he has stated, whatever the statement he has made, it is not the fact, it is far from the fact. हैदराबाद के कदीम इलाके गोलकुंडा में आवाम के ताउन से 100 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुजरिमों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरों का अहम रोल है। सीसीटीवी कैमरों की वजह से जराइम में कमी आई है। अंजनी कुमार ने कहा कि मुस्तकबिल में मजीद इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करते हुए शहर को जराइम से पाक बनाया जाएगा। सैयद जावेद अली साउंड एंड एलईडी स्क्रीन, श्री त्राहे सिनी, चिरवेनी प्रदीप। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पुलिस और सिटीजन में कोई फर्क नहीं है। एवरी सिटीजन इज ए कॉप, एवरी कॉप इज ए सिटीजन। तो आप लोग और हम लोग सब मिलकर हैदराबाद को और बेहतर बनाएं और सेफ रखें, जिससे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा हो और आपके बच्चों और उनके बच्चों को आगे बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। किसी एक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन काफी नहीं होता है। शहर अगर बेहतर बनता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों से बेहतर बनता है, और ये रियलाइजेशन आपको है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे पुराने दोस्त शिवानंद रेड्डी साहब कह रहे थे कि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, कि ऐसे बहुत से एरिया में पहले प्रॉपर्टी का रेट कम रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ क्राइम ज्यादा होता है। वहाँ अगर कोई किराया पर लोग घर लेने जा रहे हैं या कोई खरीदने जा रहे हैं तो कुछ एरिया में होता था नहीं वहाँ तो थोड़ा क्राइम ज्यादा है, रेट कम है। अब ऐसा कोई जगह नहीं है, हर जगह का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आने से जो मार्केट में टोटल वेल्थ है, जो मनी है, वो भी ऊपर जाता है। उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ती है। अब एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 190 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 38,187 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 190 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 70 नए केस दर्ज हुए। 198 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। रियासत भर में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में नए जोनल सिस्टम के मुताबिक मुलाजिमतों की भर्ती के खिलाफ
दाखिल करदा दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। हाईकोर्ट ने 226 असातिज़ा की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार असातिज़ा ने मुलाजिमतों की भर्ती पर रोक लगाने का मुतालबा किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि केसीआर हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो सदर जमहूरिया और अदलिया के अहकामात की खिलाफ है। अदालत ने असातिज़ा की दरख्वास्त के मुताबिक मुलाजिमतों की भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का जवाब सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। इस मामले पर अगली कार्रवाई 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दक्कन की कदीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया के क़याम के 150 साल की तकमील पर जल्द से यौम तासीस मनाया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके फतह दरवाज़ा में वाक़ई जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में 16 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब जलसा व यौम तासीस मुनक़्क़िद होगा। मेहमान मुक़र्ररीन जलसे से खिताब करेंगे। कायम हुए साल हाल 150 साल होने जा रहे हैं। जश्न तासीस 150 साल जश्न तासीस जामे निज़ामिया के ज़िमन में 107 साल उर्स मुक़द्दस शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़िमन में उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन UNO की जानिब से 16 दिसंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा हैदराबाद दक्कन में एक अज़ीम शान जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा की अक़ीदत व मोहब्बत आमतुल मुस्लिमीन से इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।